Hello, my dear students. Welcome back in our classroom. And as we know very well, our subject is information technology. And this is class ninth information technology. And your subject code is 402. And today we are just going to discuss about your new topic. So that is the operating system, which is already from the unit 2 and session 6. And we people are very familiar about our school, that is KP Public School, and you are watching KP Public School. My name is Shalan Mishra. So my dear students, today we are going to discuss about the operating system, its functions, and overall information about the operating system as per your syllabus parameter. So let us move ahead, my dear students, and understand the step by step what is the feature and functions of an operating system. As you people can see on your screen, an operating system performs four primary functions. हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम चार मुख्य गतिविधियों को अंजाम देता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग. इट मैनेजेस एंड कंट्रोल द हार्डवेयर कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर. हमें अच्छी तरीके से पता है कि हमारे कंप्यूटर में खास करके दो लैंग्वेजेस यूज होती हैं. एक हमारी यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज जिसे हम बोल पाते हैं, समझ पाते हैं, पढ़ पाते हैं, लिख पाते हैं, लाइक इंग्लिश. एंड अ सेकेंड लैंग्वेज इज कंप्यूटर हार्डवेयर लैंग्वेज इज नोन एज बाइनरी. कंप्यूटर में दो भाषाओं का समावेश है माय डियर स्टूडेंट. सबसे पहला है कंप्यूटर के हार्डवेयर की लैंग्वेज जिसे हम बाइनरी कहते हैं, और दूसरी हमारी यूजर की लैंग्वेज मीन्स हमारी लैंग्वेज जिसे हम इंग्लिश कहते हैं. तो कंडीशन ये है कि यदि आपसे बोला जाए कि आपको बाइनरी समझना है तो समटाइम इट इज टू मच डिफिकल्ट फॉर द ह्यूमन बीइंग्स टू अंडरस्टैंड द बाइनरी लैंग्वेज. एज अ सेम कंपेयर हार्डवेयर्स को यदि इंग्लिश लैंग्वेज डायरेक्टली समझने के लिए बोला जाए सो इट इज टू मच डिफिकल्ट फॉर द हार्डवेयर कंपोनेंट्स. सो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज अ ट्रांसलेटर बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर लैंग्वेज एंड यूजर लैंग्वेज. कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच में एक तरीके से ये ट्रांसलेटर का काम करता है. सपोज करो आप तीन लोग हो, एक को चाइनीज आती है, दूसरे को जापानीज आती है, मतलब दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेजेस नहीं आती है, अननोन है, जबकि एक तीसरा पर्सनैलिटी वहीं और है जिसको दोनों लैंग्वेजेस आती है, चाइनीज और जापानीज. सो दैट बडी एक्ट एज अ ट्रांसलेटर बिटवीन चाइनीज एंड जापानीज. अंडरस्टैंड. सो इसी के आधार पे यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर से कनेक्टेड जितने हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं उनको मैनेज और कंट्रोल करने का काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का. दूसरी चीज, इट हेल्प्स अदर प्रोग्राम रनिंग ऑन अ कंप्यूटर इनटू टू यूज द हार्डवेयर. अदर एप्लीकेशन जितने भी आप चलाते हैं विंडोज डालने के बाद, लाइक एमएस ऑफिस, टैली, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, पेज मेकर, व्हाट एवर, 1000 and million billion softwares already available in the market. As per use, as per our purpose, हम अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं जो हमारे ही हार्डवेयर पे चलते हैं, बट उसको उस प्रोग्राम को रन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू मच कंपल्सरी. ओके. तीसरी चीज यहाँ लिखी गई है, इट हेल्प्स you organize and manage file and folders on the computer. It provides the user interface that allow you to interact with the hardware and operating system itself and other programs. Conditionally कंप्यूटर हमारे जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उसको हम प्रॉपरली ऑपरेट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग वट एवर जितने भी हमने प्रोग्राम इसमें चलाए होंगे या चलाते हैं, और खास करके फाइल एंड फोल्डर्स की मैनेजेबिलिटी. ओवरऑल XYZ ऑपरेटिंग सिस्टम इज वेरी एंड वेरी कंपल्सरी इफ यू रियली वांट टू ऑपरेट योर कंप्यूटर सिस्टम एग्जैक्टली. ओके. whatever you are thinking about relatively with applications, program, hardware interactions, and other beneficial viewpoints, features, functions, so all these things is provided by an operating system. So my dear students, let us move ahead and understand what is next. अगले टॉपिक पे हम चलते हैं. यहाँ पे हमारा टाइटल है सम ऑफ द मेजर फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय अ मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम. आज की डेट में हमारे जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं जिसमें बहुत अलग अलग तरीके की फैसिलिटीज़ एड ऑन की गई है डेवलपर्स और मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा. तो यहाँ पे कुछ व्यू ऑफ पॉइंट्स आपके बुक से लिए गए हैं. सो फर्स्ट वन इज ईजी इंटरेक्शन बिटवीन
ह्यूमंस एंड कंप्यूटर्स। जैसे कि मैंने बताया, हमारे कंप्यूटर की लैंग्वेज बाइनरी होती है। हमारी लैंग्वेज इंग्लिश है। हम ना तो बाइनरी समझ सकते हैं, ना ही हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर इंग्लिश समझ सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर और हमारे बीच में एक तरीके का इंट्रैक्शन इस्टेब्लिशमेंट करता है, जिसके आधार पे हम कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर सकें। मीन्स हमें पढ़ना नहीं है, उसके फॉर्मेट को हमारे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके दिखाने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। सेकंड वन इज स्टार्टिंग कंप्यूटर ऑटोमेटिकली व्हेन पावर इज टर्न ऑन। जब आप अपने कंप्यूटर के पावर को टर्न ऑन करो तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली आपका फुल फ्लैश लोड होके आपके सामने प्रेजेंट होता है। आप यूजर आईडी और पासवर्ड से एंटर होते हैं, अपने काम को जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं। लोडिंग एंड शेड्यूलिंग यूजर प्रोग्राम्स अलॉन्ग विद नेसेसरी कंप्लायर्स। कंडीशनली किसी भी पर्टिकुलर नेसेसरी प्रोग्राम को आप शेड्यूल टास्क के अकॉर्डिंग कभी भी उसे ओपन कर सकते हैं, व्हाटएवर व्हेनेवर यू वांट टू एग्जैक्टली। एंड कंट्रोलिंग इनपुट एंड आउटपुट, कंट्रोलिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशंस, मतलब जो भी हमारी इनपुट और आउटपुट की एक्टिविटीज होती हैं, व्हाटएवर हम कोई भी सिग्नल कंप्यूटर को फॉरवर्ड करते हैं, कंप्यूटर कोई भी आउटपुट हमारे लिए फॉरवर्ड कर रहा है, इनके बीच में इंट्रैक्शन जो एस्टैब्लिशमेंट होता है। साथ के साथ कोई भी पर्टिकुलर प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मीन्स कोई भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, वो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल होता है। शेड्यूल प्रोसेस, किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस को हम शेड्यूल कर सकते हैं। सपोज दैट हमें मॉर्निंग में 10 o'clock हमें कोई पर्टिकुलर काम करना है, जो हम हो सकता है कि भूल सकते हैं, उसको हमने शेड्यूल टास्क में डाल दिया, तो मॉर्निंग 9 o'clock ऑटोमेटिकली वो हमारे सामने अपीयर हो जाएगा। प्रोग्राम ऑटोमेटिकली खुद से प्ले होके हमारे सामने अपीयर हो जाएगा, जो हमने शेड्यूल टास्क में लगाया होगा। एंड मैनेजिंग यूज ऑफ मेन मेमोरी। कंप्यूटर में जो मेन मेमोरी होती है, मीन्स हमारा जो परमानेंटली स्टोरेज होता है, जिसे हम हार्ड डिस्क कहते हैं, उसमें उसको मैनेज करने की सारी एक तरीके से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। मैनेजिंग एंड मैनिपुलेटिंग फाइल्स, किसी भी पर्टिकुलर फाइल्स को आप मैनेज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, एक साथ मल्टीपल प्रोग्राम्स को आप परफॉर्मेंस दे सकते हैं। प्रोवाइडिंग सिक्योरिटीज टू यूजर जॉब्स एंड फाइल्स, हर तरीके के सिक्योरिटी फीचर्स इन्वॉल्व है। आज की डेट में जितने भी हमारे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है, उसमें तमाम तरीके के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिक्योरिटी फीचर्स इन्वॉल्व है। So there is no other or external personality can detect your computer system. No one can interrupt your computer system. So इससे relatively all the security features already involved in our modern operating system, like in Windows 10, we are talking about Windows 7, or also talking about Windows 8 and other different manufacturers operating system already available in the market, which is completely and highly security involved. Okay. And the last one is accounting resource uses. तमाम तरीके के रिसोर्सेज ये अवेलेबल कराता है, जिसके आधार पे हम अपने नेटवर्क में भी फैसिलिटीज़ ले सकते हैं, डेटा शेयरिंग कर सकते हैं। तमाम तरीके के एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ जो हमारे मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल है, वो आपके सामने एज अ फीचर्स, एज अ फैसिलिटीज़ हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है, विच इज़ ऑलरेडी टेकन फ्रॉम योर बुक। सो काइंडली जस्ट फोकस ऑन ऑल दीज थिंग्स एंड मेमोराइज इट so that you can gain easily high marks in your examination. So my dear students, let us move ahead and understand what is next. The main advantages of an operating system includes, कुछ विशेष लाभ बताए जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के यहाँ as per your syllabus pattern. Allows multiple programs to run simultaneously, you can say that. ओके एक साथ आप बहुत सारे प्रोग्राम्स को रन करा सकते हैं, ये फैसिलिटी देता है। मल्टीपल प्रोग्राम्स, लाइक एक ही समय में आप गाने सुन सकते हैं, एक ही समय में आप डाउनलोडिंग कर सकते हैं, एक ही समय में आप इंटरनेट सर्फिंग कर सकते हैं, मतलब अलग अलग प्रोग्राम्स को साइमल्टेनियसली एक ही साथ एग्जीक्यूशन की जो फैसिलिटीज मीन्स स्पेशल एडवांटेजेस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। एंड सिंप्लीफाइज द प्रोग्रामिंग of application softwares because the program doesn't have to manage the hardware. मतलब जितने भी हमारे एक्सटर्नल एप्लीकेशंस होते हैं, लाइक आप MS ऑफिस चलाना चाहते हैं तो MS ऑफिस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना कंपलसरी है। MS ऑफिस जो है वो आपका कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज नहीं करेगा। कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। देन आफ्टर यू कैन यूज योर external softwares, you can say that. Okay,
द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज ऑल हार्डवेयर एंड इंटरेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर्स, मतलब कंप्लीट हार्डवेयर को मैनेज करता है और सॉफ्टवेयर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे सॉफ्टवेयर्स हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर सके. ओके, इट ऑल्सो गिव्स द प्रोग्राम a high level interfaces to a hardware and a way of interacting with other programs. सेम फंडामेंटल है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके आधार पे हम अपने एक्सटर्नल किसी भी पर्टिकुलर अदर प्रोग्राम्स को चला सकते हैं. जो भी हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जो भी हमारे नीडेड रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर्स है, उसे हम चला सकते हैं. सो ऑपरेटिंग सिस्टम समटाइम यू कैन से दैट it is a type of platform where we can play off our required platforms, required programs which is we need to operate in our job, in our education, in our working, whatever, anywhere and everywhere. Okay, it is an important system software package found in almost all computer installations. It's very easy. ये एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पैकेजेस होता है जिसके बिना हमारे कंप्यूटर ऑपरेट नहीं हो सकते हैं. सो इट्स वेरी इजी लाइन, ऑल्सो यू पीपल कैन अंडरस्टैंड इजली. द कंप्यूटर सिस्टम रनिंग अंडर ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल रेंज फ्रॉम ए स्मॉल पर्सनल कंप्यूटर टू मैन्युफैक्चरर्स टू मेन फ्रेम्स एंड सुपर कंप्यूटर्स. कोई मैटर नहीं करता. जैसे कंडीशनली आप समझने की कोशिश करें, आपके घर का कंप्यूटर है, एक सिंपल कंप्यूटर है, आपका लैपटॉप है, या आप किसी बड़ी कंपनी के बड़े सर्वर्स की बात करें जहां से कंप्लीट डेटाबेस मैनेज होता है, या आप किसी पर्टिकुलर नेशनल वाइज बड़े कंप्यूटर की बात करें जहां पे पूरे राष्ट्र का उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से संबंधित डेटाबेस स्टोर होता है. समटाइम यू कैन से दैट द सुपर कंप्यूटर कोई भी हो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑपरेट नहीं होगा. द वन थिंग कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर नहीं चलेगा. दैट डजंट मैटर आपका होम बेस कंप्यूटर है, दैट डजंट मैटर मेन फ्रेम सर्वर कंप्यूटर है या फिर एक बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटर है. ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जांपल लास्ट पैराग्राफ में आप फोकस कर रहे होंगे. विंडोज 7 एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज जनरली यूज फॉर ए स्मॉल पर्सनल कंप्यूटर. जैसे कि आपके घरों में, आपके ऑफिस में, आपके क्लासरूम में जो लैब बनी हुई है वहां पे जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल रहा है. सो ऑल दीज आर द विंडोज 7 इंस्टॉल्ड कंप्यूटर्स. एंड फॉर बिग कंप्यूटर सिस्टम और मल्टी यूजर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स एंड लाइनक्स आर यूज्ड. कंडीशनली ऐसा नहीं है. कंडीशनली आज की डेट में माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत डेवलप किया हुआ है. माइक्रोसॉफ्ट एक लाइक विंडोज 7, विंडोज 8, 8.1, विंडोज 10, Server 2008, Server 2012, Server 2016, even we people are studying in nowadays Server 2019 also. Okay, so Microsoft की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है जो स्मॉल पर्सनल यूजर्स के लिए हो या फिर किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज की बात हो. बट उसके साथ पैरेलल में कुछ और ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज में लिए जाते हैं जो सिक्योरिटी इन्वॉल्वमेंट जिनका ज़्यादा है, जिनमें सिक्योरिटी फीचर्स विंडोज़ के कंपेरिजन में काफ़ी एक्स्ट्रा है, जिन्हें हम यूनिक्स और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं. ये रेड हैट कंपनी के होते हैं. जैसे विंडोज 7 हमारा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है, वैसे यूनिक्स एंड लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो है, ये यूनिक्स जो है वो HP यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हैवल्ट पैकर्ड ने डिज़ाइन किया है, और लाइनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये रेड हैट कंपनी का प्रोडक्ट है. रेड हैट कंपनी ने इसको प्रोग्राम किया है, डिज़ाइन किया है. सो आई होप यू पीपल आर गेटिंग वेल. आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं फॉर योर एग्जामिनेशन. सो लेट अस मूव अहेड माय डियर स्टूडेंट. व्हाट इज नेक्स्ट? लोडिंग विंडोज 7. मतलब कंडीशनली यहाँ पे हमें ये समझना है कि हमारा विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कैसे होता है जब आप कंप्यूटर या लैपटॉप की पावर बटन को प्रेस करते हैं. तो इफ विंडोज 7 हैज बीन इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर देन लोडिंग विंडोज इज एज इजियर एज पावरिंग ऑन योर कंप्यूटर. बहुत सामान्यतया ये विंडोज 7 एक बहुत लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इजीली आपके कंप्यूटर में पावर की बटन प्रेस करते के साथ ये फंक्शनल हो जाता है, बूट करता है, एग्जीक्यूट होता है और फाइनली आपके सामने एक विंडो अपीयर होती है जिसमें आप अपने यूजर आईडी पासवर्ड को दे के आप एंटर होते हैं. फाइनली यू एंटर्ड इन योर कंप्यूटर डेटाबेस. सो बहुत सिंपल है माय डियर स्टूडेंट्स. आप अपने लैब में इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, बहुत ईजी.
तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सबसे पहले जब आप कंप्यूटर में स्टार्ट के बटन प्रेस करेंगे तो उस कंप्यूटर आपका बूटअप प्रोसेस में जाएगा, जिसमें विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे जितने भी एग्जीक्यूटेड फाइलें हैं वो अपलोड होंगी हार्ड डिस्क से रैम में, रैम से फिर CPU एक्सेस करता है, देन आफ्टर प्रोसेसिंग में जाता है, फिर फाइनली आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है और आप अपने पर्टिकुलर यूजर आईडी, यूजर नेम से और उसके पासवर्ड से अपने कंप्यूटर में करेक्ट पासवर्ड या करेक्टली एंटर होते हैं और आप अपने काम को स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग एनी वर्क, आफ्टर यू लॉग्ड ऑन एंड डेस्कटॉप ऑफ विंडो विल अपीयर ऑन योर स्क्रीन इज योर व्हाटएवर। कंडीशनली आप अपनी बुक के साथ पढ़ रहे हैं या हमारे इस प्रेजेंटेशन को, तो आप देख रहे होंगे कि जब आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूजर आईडी पासवर्ड के द्वारा एंटर होते हैं तो आपके सामने एक पूरी स्क्रीन अपीयर होती है जिसे हम डेस्कटॉप बोलते हैं। तो डेस्कटॉप के सामने सारे आइकन्स होते हैं। अभी मैं आपको इसमें इंट्रैक्शन करवाऊंगा कि वो होता कैसे एग्जैक्टली। सो आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आता है कि लोडिंग विंडोज 7 कैसे होता है। इट्स वेरी इजी and it's very easy, you know, language already mentioned in your notebook, so you people can easily understand that how your Windows operating system is loaded already in your computer, okay, computer or laptop, whatever you are talking about. So my dear students, what is next? Understand what is Windows 7 desktop. After Windows 7 has been loaded on your computer, like that is example, after logging on Windows, the first screen which is seen on your monitor is called the desktop. Like मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप मेरे Windows 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के डेस्कटॉप पे हैं। As you people can see that the whole area, whole working area is known as desktop. यहाँ से लेके यहाँ तक, एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक, overall is called desktop. And here is the icons. मैं आपको practically यहाँ narrate करना चाहता हूँ कि all these is known as what? All these are known as icons. एंड यहाँ पे आप नीचे की जो पट्टी देख रहे हैं पूरी ओवरऑल इसको हम बोलते हैं टास्क बार। ठीक है, गेटिंग वेल प्रॉपरली, आई होप। यहाँ ये पूरा का पूरा वर्किंग एरिया डेस्कटॉप कहा जाता है। एंड ऑल दीज you know small images, small pictures already appearing on your screen is known as icons. What? Icons. A single particular picture is known as icon and a multiple is known as icons. Okay. एंड द लास्ट ये जो पूरी की पूरी आप स्ट्रिप देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट जहां हमारा कर्सर मूव कर रहा है, इसे बोलते हैं टास्क बार। टास्क बार पे क्या क्या अपीयर होता है? सबसे पहला स्टार्ट मेन्यू। टास्क बार पे क्या अपीयर होता है? स्टार्ट मेन्यू। एंड देन क्विक लॉन्च मेन्यू। ऑल दीज आर नोन एज व्हाट? क्विक लॉन्च मेन्यू। मतलब आप सिंगल क्लिक पे ये जो प्रोग्राम्स है वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं, इसे बोलते हैं क्विक लॉन्च। जो सिंगल क्लिक पे अपीयर हो जाए, ओपन हो जाए प्रोग्राम, उसे क्विक लॉन्च। एंड बेसिकली ऑल दीज आर द ट्रे आइटम्स और सम टाइम दिस पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज नोटिफिकेशन एरिया। ओके, तो ये ट्रे आइटम्स कहे जाते हैं इनको, इंक्लूडिंग योर हियर इज द डेट एंड टाइम सेटिंग्स एंड योर नोटिफिकेशन एरिया इज हियर एंड ऑल दीज आर द ट्रे आइटम्स। समटाइम यू कैन से दैट all these are the tray items which is already running and executing in your computer already. तो कंटिन्यूसली माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा डेस्कटॉप। तो विंडोज 7 का डेस्कटॉप हो या विंडोज 8 का डेस्कटॉप हो, दे बोथ आर लुकिंग सेम, क्योंकि डेस्कटॉप पे आपका जो वर्किंग एरिया होता है उसे हम डेस्कटॉप बोलते हैं। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं ऑलरेडी। एंड एवरी वर्क ऑफ कंप्यूटर सच एज वर्किंग ऑन फाइल्स, रनिंग प्रोग्राम and searching information, browsing on internet, doing various settings in the system like starts from the desktop. It is like a simple desktop or tabletop. मतलब कंडीशनली क्या है कि जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उन सब के एक छोटे छोटे आइकन्स अपीयर हो जाते हैं आपके डेस्कटॉप पे, और वहीं से आप उन प्रोग्राम्स को रन कराते हैं, चाहे वो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो या किसी अदर टाइप का सॉफ्टवेयर जो भी आपके कंप्यूटर में चल रहा है, उसका एक आइकन अपीयर हो जाता है। लाइक एक छोटा स्मॉल इमेज, जैसे मैंने बताया था आइकन है, और वहां से जब आप उस पर डबल क्लिक करते हैं तो आपको वो प्रोग्राम रन कर जाता है और उस पर आप काम करते हैं, व्हाटएवर जो भी आप काम करेंगे वहां पे। कंडीशनली यहाँ पे ओवरऑल चीजें वही बताई जा रही हैं। फोल्डर्स, फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑलरेडी ऑब्जेक्ट्स कहे जाते हैं। ऑब्जेक्ट्स में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इंक्लूडिंग
प्रिंटर्स को भी ऑब्जेक्ट बोलते हैं, यूजर को भी ऑब्जेक्ट बोलते हैं, फोल्डर्स को भी ऑब्जेक्ट बोला जाता है, फाइल्स इज नोन एज ऑल्सो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब ये है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट अलग है बट कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट का मतलब जो भी पर्टिकुलर शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं जो नेटवर्क में यूजेबल होते हैं, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक मूव ऑन हो सकते हैं, उसे हम शेयर्ड रिसोर्सेज समटाइम इज नोन एज ऑब्जेक्ट्स। ओके, कंडीशनली डेस्कटॉप पे यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो स्मॉल इमेजेस प्रेजेंटेड बाय द स्मॉल पिक्चर्स इज नोन एज व्हाट, आइकन्स। जो छोटे छोटे स्मॉल इमेजेस मैंने आपको बताया था वो किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के शॉर्टकट्स भी हो सकते हैं। ऑलमोस्ट वो प्रोग्राम के शॉर्टकट्स पिक्चर्स होती हैं जहां से आप अपने प्रोग्राम को रन करा सकते हैं, सो इन्हें बोलते हैं आइकन्स। ओके, सो आई होप आपके बुक से लिया गया, आप बुक अपने सामने ओपन करके रखेंगे जिससे कि आपको एक एक चीजें क्लैरिफाई होती चले। So let us move ahead and understand what is next. Computer icon, it's very simple. Computer icon में क्या होता है my dear students? Small images already appearing on your desktop, which is relatively as a shortcut of your programs, softwares, and already integrated programs like My Computer, My Document, Recycle Bin, and there are many more also appear at front of your screen is known as icon. So it's very easy, just write down all these things and memorize this for your better marks. Next, what is a recycle bin? Recycle bin is just nothing, it's a particular program which is designed by the developers like Microsoft and which is contains the all deleted items of your computer. जैसे हमारे घर में एक डस्टबिन होता है, हम जनरली जो भी डिस्ट्रॉयड चीज़ें होती हैं या फिर जो भी हमारे अनयूजेबल चीज़ें होती हैं, गार्बेज वॉटएवर, उसको हम ले जाके डस्टबिन में डाल देते हैं। अब उसके साथ साथ सपोज करो कि कोई आपका इंपॉर्टेंट चीज़ भी चला गया है डस्टबिन में, तो कंडीशनली हमारे पास दूसरा ऑप्शन रहता है कि हम अपने डस्टबिन को एक बार खंगाल लेते हैं, शायद उसमें ना गया हो, उसको यदि हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है तो उसको हम वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, यदि मैं बाई मिस्टेक वहाँ पर डाल दिया तो। जस्ट सेम लाइक योर रिसाइकल बिन हियर, आपने बाय मिस्टेक सपोज करिए कि कोई फाइल डिलीट कर दी और वो फाइल आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, तो आपकी वो फाइल डिलीट नहीं हुई है, अभी वो कंटेंस हो गई है एक जगह आके, वो बाद में डिलीट हो जाएगी यदि आप करेंगे तो। कहीं कहीं टाइमर लगा होता है, कहीं कहीं आपको मैनुअली करना पड़ता है। सो इट इज़ कॉल्ड अ रिसाइकल बिन। एक बॉक्स है यहाँ पे जिसके अंदर सारे आपके गार्बेज फाइल्स कंटेंस होती रहती हैं, जब भी आप चाहते हैं उसको आप डिलीट कर सकते हैं। सो यहाँ पे दिखा हुआ है एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन, इट कंटेन्स ऑल द डिलीटेड कंटेंट, इट कंटेन्स ऑल द डिलीटेड कंटेंट ऑफ कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर में सारे डिलीटेड जो भी कंटेंट्स होते हैं वो इसमें कंटेन्स होते रहते हैं, इकट्ठा होते रहते हैं। इन फ्यूचर चाहे तो आप इसे एम्प्टी कर सकते हैं, यदि आपके इंपॉर्टेंट कोई फाइल्स बाय मिस्टेक डिलीट हो गई तो यहाँ से आप दोबारा उसे रिकवर भी कर सकते हैं। सो इट्स वेरी इजी। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ऑन माई डेस्कटॉप स्क्रीन। हियर इज द रिसाइकल बिन and just right click on it, you will find open empty recycle bin, pin to start। पिन टू स्टार्ट जैसे कर देंगे तो यहाँ पे ये चीजें स्टार्ट मेन्यू में अपीयर हो जाएंगी, यहाँ पे अपीयर हो जाएंगी। ओके, सो ये रहा हमारा रिसाइकल बिन। जब इसको ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे बहुत सारे ऑलरेडी ये हमारे डिलीटेड आइटम्स हैं। ठीक है, तो ये डिलीटेड आइटम्स बेसिकली वो हैं जो हमने डिलीट की। यदि इसमें से हमारा कोई इंपॉर्टेंट डेटाबेस है ऑलरेडी तो हम उसको यहाँ से राइट क्लिक करके रिस्टोर करेंगे, तो रिस्टोर करने के बाद वो डायरेक्ट हमारे एज इट इज प्लेस पे पहुंच जाएगा जहां से हमने डिलीट किया है। सो इट्स वेरी इजी, आई होप आप लोग समझ रहे हैं। सो लेट अस मूव नेक्स्ट। टास्क बार समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने अभी लास्ट में बताया था कि टास्क बार का मतलब नीचे एक पट्टी अपीयर होती है, क्योंकि मैं आपको विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पे नरेट कर रहा हूँ चीज़ों को, तो मैं अपने जो फॉर एन एग्जांपल जो मैं आपको एज अ प्रैक्टिकली यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा वो विंडोज 10 पे होगा। But that doesn't matter. Windows 7 or Windows 10, they both are same according to as an operating system. But there are many more differences between them according to features, according to इनके जो visuals हैं, जो look wise है, वो काफी कुछ differences है दोनों में। But taskbar तो taskbar होता है, they both are same. That doesn't matter. You are talking about the Windows 7 taskbar or Windows 10 taskbar. Okay. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप लास्ट में जो सबसे बॉटम में जो एक ये स्ट्रिप अपीयर होती है, यहाँ पे इसे हम टास्क बार कहते हैं।
मैंने बताया था कि ये पूरा का पूरा बार जो है वो टास्क बार होता है, आप यहाँ देख सकते हैं, पिक्चर में भी दिख रहा है। साथ के साथ स्टार्ट मेन्यू इसमें बटन अपीयर होती है। चलते हैं हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। हियर इज द माय डेस्कटॉप, ओके, एंड हियर इज द टास्क बार। जो नीचे की पूरी पट्टी जहां पे मेरा माउस पॉइंट मूव कर रहा है वो पूरा टास्क बार है, इंक्लूडिंग स्टार्ट मेन्यू। टास्क बार पे क्या क्या होता है? सबसे पहला स्टार्ट मेन्यू। दूसरा, विंडोज 10 में ये सर्च का एक अलग ब्लॉग आता है। विंडोज 10 में यहाँ से कोई भी आइटम आप सर्च आउट कर सकते हैं, ओके। सो यहां से सर्च करते हैं। ये हमारे टास्क बार्स हैं, ठीक है। और ये हमारे टास्क व्यूज हैं। टास्क व्यूज का मतलब हमारे कंप्यूटर में क्या क्या चल रहा है। एज यू कैन सी दैट हियर इज माय प्रेजेंटेशन एंड हियर इज माय प्रेजेंटेशन ओपनिंग विजार्ड। और ये सब कुछ जो कुछ हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी कितने प्रोग्राम्स इस समय चल रहे हैं वो यहाँ पे दिखते हैं, ओके। ये नया फीचर है विंडोज 10 का। सो चलते हैं फिर से वापस। ये रहे सारे आपके क्विक लॉन्च मेन्यूज। और ये आपके ट्रे आइटम्स में नोटिफिकेशन एरिया, डेट टाइम, या फिर जितने भी पर्टिकुलर प्रोग्राम्स आपके कंप्यूटर में रन कर रहे होते हैं रिलेटिवली विद हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑल्सो, यहाँ पे सब कुछ अपीयर होता रहता है। यहाँ देख सकते हैं ये जो भी हमारे प्रोग्राम्स ऑलरेडी रन कर रहे हैं। सो आई होप आप लोगों को टास्क बार समझ में आ गया होगा। सो आगे बढ़ते हैं। टास्क बार के जस्ट बाद हमारा अगला आता है स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द होल कंप्यूटर। मतलब स्टार्ट मेन्यू से आप अपने पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे सारे प्रोग्राम्स, सारे सॉफ्टवेयर्स, सारे इंटीग्रेटेड जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं सब कुछ वहां पे आपको प्राप्त होते हैं। वहीं से आप उन्हें ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, वॉट एवर यू वांट टू डू, आप सब कुछ कर सकते हैं वहां से। ऑल प्रोग्राम, ऑल वर्क्स ऑफ द कंप्यूटर आर जनरली स्टार्टेड फ्रॉम दिस मेन्यू। कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम आप जो भी आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं या फिर जो भी आप चलाना चाहते हैं वो स्टार्ट मेन्यू से ही शुरू होता है, स्टार्ट होता है। व्हेन यू क्लिक द स्टार्ट बटन एट द लेफ्ट एंड ऑफ द टास्क बार, देन द स्टार्ट मेन्यू opens on your screen एंड विच इज ऑलरेडी, जो कि आपके यहाँ पे बैकग्राउंड में पिक्चर मैंने डाल रखी है, वहाँ आप देख रहे होंगे कि जब स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी की पूरी पिक्चर अपीयर होती है। ये विंडोज 7 की पिक्चर है खास करके। विंडोज 7 का लुक थोड़ा डिफरेंट होता है। मैं आपको विंडोज 10 पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करूंगा। देयर आर मेनी ऑप्शंस इन स्टार्ट मेन्यू। बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं क्योंकि सारा कंप्यूटर यहाँ से कंट्रोल किया जाता है। एंड द नेम ऑफ यूजर हु इज लॉग इन ऑलरेडी करेंटली इन, सबसे स्टार्ट मेन्यू के टॉप पे यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे थोड़ा सा एज अ शैडो यहाँ दिख रहा होगा यूजर मीन्स अ यूजर नेम जिससे आप लॉग इन हो रहे हैं, ओके। सो इसके अलावा आपके यहाँ पे क्या क्या अपीयर होता है? डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, म्यूजिक, वीडियोस, गेम्स, ये सारे के सारे जितने भी प्रोग्राम्स आपके कंप्यूटर में होते हैं ऑलरेडी जो आपने इंस्टॉल किए हैं या ऑलरेडी जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंस्टॉल होके आए हैं, आपको डिफॉल्ट में मिलते हैं, वो सारे के सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। सो एक्सपीरियंस के लिए हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे। सो हियर इज माय डेस्कटॉप, एज यू कैन सी दैट, and here's the Windows 10 start menu. Just click on it and then you will see कि ये Windows 10 का कंप्लीट व्यू है, ओके। क्या है कंप्लीट व्यू? किसका? Windows 10 का स्टार्ट मेन्यू, जहां पे ये हमारा एडमिन मीन्स हमारा यूजर है, यूजर नेम टॉप पे अपीयर होता है। देन आफ्टर उसके नीचे जितने भी इंस्टॉल प्रोग्राम्स होते हैं, उसके नीचे ऑल फाइल्स आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सेटिंग का ऑप्शन आता है, यहीं पे शट डाउन मीन्स पावर की बटन होती है, इंक्लूडिंग स्लीप, हाइबरनेट। आगे इसी प्रेजेंटेशन में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया क्योंकि पूरा का पूरा कंप्लीट है। ऑल एप्लीकेशंस में जितने भी कंप्यूटर में एप्लीकेशंस जो ऑलरेडी डिफॉल्ट हैं, जो हमने इंस्टॉल किए हैं, वो सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी है। एंड बेसिकली ऑल दीज आर द एक्सटर्नल एप्लीकेशंस ऑलरेडी कनेक्टेड और इंस्टॉल विद द विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सब कुछ यहाँ पे अपीयर होता है। कंप्लीट ये लुक वाइज पूरा ओवरऑल विंडोज 10 का स्टार्ट मेन्यू है, ठीक है। विंडोज 7 का स्टार्ट मेन्यू कुछ ऐसा दिखता है जो आप बैकग्राउंड में शैडो देख रहे हैं। सो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। सो लेट अस मूव नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स एंड अंडरस्टैंड और फर्दर टॉपिक। So our next topic is notification area. What is notification area? As you can see that here is the arrow key is already indicating the notification area, while Windows 10 में ये है notification area, ठीक है ना।
तो notification area is a part of taskbar that provide a temporary resources of notification and status. It can also be used to display icon for system and program features that are not on the desktop. And notification area work known historically as the system tray और स्टेटस एरिया। तो ये रहा, ये आप एरो किस देख रहे हैं, यहाँ पे नोटिफिकेशन एरिया है, व्हाटएवर यहाँ पे कुछ भी चलता रहता है वो यहाँ पे सबसे पहले नोटिफाई हो जाता है और वहां से आप एक छोटा छोटा नोटिफिकेशन मीन्स एज अ मैसेजेस या फिर एज अ आइकन या फिर एज अ एक सिंबल वहां पे कुछ ना कुछ अपीयर होता रहता है जो आपको बताता है कि योर प्रोग्राम्स इज रनिंग और नॉट और इन डिफिकल्ट और व्हाटएवर कुछ भी एरर्स, ये सब कुछ यहाँ पे शो ऑफ होता रहता है। नोटिफिकेशन का मतलब आपको एक मैसेजेस प्राप्त होता रहना या फिर एक कंटिन्यूअसली एक आपको यहाँ पे आइकन्स अपीयर होते रहना जो आपके ये बताए कि योर प्रोग्राम योर फंक्शंस इज ऑलरेडी रनिंग और एग्जीक्यूटिंग व्हाटएवर। ठीक है, सो आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं एंड मेमोराइज्ड इट। नेक्स्ट, सो हियर इज द ऑल प्रोग्राम्स और नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल प्रोग्राम्स। ऑल प्रोग्राम्स मीन्स जब आप विंडोज 7 का ओपन करेंगे स्टार्ट मेन्यू तो वहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स आता है और विंडोज 10 में क्या आता है, मैं यहाँ पे फिर से आपको बता दूं, विंडोज 10 में आता है ऑल एप्स। व्हाट? ऑल एप्स। और विंडोज 7 में क्या आता है, ऑल प्रोग्राम्स। बस ये डिफरेंसेस है। यहाँ पे वो सारे प्रोग्राम्स हैं जो आपने इंस्टॉल किए हैं या जो ऑलरेडी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनबिल्ट है वो सारे यहाँ आते हैं। वहां पे विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या आता है, ऑल एप्स आते हैं। ठीक है ना। इट डिस्प्ले अ सब मेन्यू with a list of various applications available on the computer to work on। जिस किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे आपको काम करना है whatever वो सब कुछ यहाँ पे है जो आपने इंस्टॉल किया है, जो हम इंस्टॉल करते हैं वो, और जो ऑलरेडी कंप्यूटर में ऑलरेडी प्रोग्राम बाय डिफॉल्ट फीचर्स में इंक्लूड होते हैं वो सब कुछ यहाँ पे अपीयर होता है जिसे हम ऑल प्रोग्राम्स कहते हैं। ठीक है, so just note down a very simple and very sharp definition which is already I have mentioned on your syllabus, sometime you can see that on your screen। इसको नोट डाउन कर सकते हैं और इसका आप लाभ ले सकते हैं। so I hope you are getting well। so आगे बढ़ते my dear students and understand what is next। so अगला हमारा है options running a program or an applications। It is very easy to start program in Windows 7 है ना। तो for this you have to know only in which menu folder that program is stored। to start program take the following steps। किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम को आपको स्टार्ट करना है या किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम या एप्लीकेशंस को स्टार्ट करना है तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे वो यहाँ पे बताया जा रहा है। सो देखते हैं व्हाट इज नेक्स्ट। जस्ट क्लिक ऑन स्टार्ट बटन ऑन द डेस्कटॉप एंड यू विल ओपन द स्टार्ट मेन्यू। दिस विल ओपन द स्टार्ट मेन्यू। कंडीशनली ये कह रहे हैं कि आप स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे तो स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे तो ऑब्वियसली स्टार्ट मेन्यू खुल के आएगा। इन द स्टार्ट मेन्यू पॉइंट टू ऑल प्रोग्राम्स ऑप्शंस। जैसे मैंने बताया सारे कोई भी जो भी आपको चलाना है तो ऑल प्रोग्राम्स में आता है, विंडोज 10 में ऑल एप्स पे आता है। ओके, A list of program install in your computer will appear as ये एक पिक्चर दिखा रहे हैं जो कि हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है बाय मिस्टेक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ विंडोज 10 में, आप सेम एक्सपीरियंस लेंगे विंडोज 7 में। ओके, सो एक मेन्यू अपीयर होगा जिसमें सारे कंप्लीट जितने भी इंस्टॉल प्रोग्राम होंगे वो आपके कंप्यूटर आपके स्क्रीन के सामने अपीयर हो जाएंगे और उसमें से जो पर्टिकुलर प्रोग्राम आप whatever you want to execute just click on it। it's very simple, just click on it, the program will execute and the program will run and complete open at front of you and you can just work on it। okay, so यहाँ पे बहुत लंबा डिस्क्रिप्शन लिया हुआ है, आप इजिली पढ़ सकते हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में है। मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली एक एक चीज एक्सप्लोर करता हूँ कि हाउ यू कैन रन अ प्रोग्राम और एन एप्लीकेशन ऑन योर कंप्यूटर। ओके, सो जस्ट move on my screen। so here is the start menu, just click on it। आपके सामने start menu खुल के आएगा। here is the all apps whatever। ठीक है,
मैंने ऑल एप्स पे क्लिक किया. सो बेसिकली ऑल दीज आर एप्लीकेशंस विच इज ऑलरेडी आई हैव इंस्टॉल्ड इन माय लैपटॉप. एंड बेसिकली यहाँ पे मैं आपको क्या ओपन करूँ, अभी मैं यहाँ पे आपको MS ऑफिस में ले चलता हूँ. सो बेसिकली यहाँ पे मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आ गया हूँ. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मैंने यहाँ पे चलो स्क्रॉल डाउन करते हैं. सो यहाँ पे मैं आपको MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलता हूँ. ओके, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करता हूँ क्योंकि मुझे इस पे काम करना है. सपोज करो आपको इस पे काम करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे खोला. तो ये बताना, ये आपकी बुक के पैरामीटर के अकॉर्डिंग बस आपको इतना समझना है कि आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम को या किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशंस को चलाएंगे कैसे. विंडोज 7 में ऑल प्रोग्राम्स पे जाएंगे, विंडोज 10 में ऑल एप्स पे जाएंगे. जो भी आपको वहां प्रोग्राम चलाना है उसको चूज करेंगे एंड जस्ट क्लिक ऑन इट. इट्स वेरी इजी एंड द प्रोग्राम विल अपीयर एट फ्रंट ऑफ यू इन अ फुल फॉर्मेट, व्हाटएवर यू कैन डू ऑन दैट. ओके, बहुत सिंपल है. ठीक है, जस्ट क्लोज. मैं इसको क्योंकि हमें चलाना नहीं है, मैं आपको प्रेजेंटेशन नैरेट कर रहा हूं. सो मैंने बंद कर दिया, वापस हम अपनी स्क्रीन पे आ गए. सो आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स. आई होप आप लोग यहाँ पे समझ रहे हैं. देन आफ्टर व्हाट, क्लोजिंग प्रोग्राम्स. बहुत सिंपल है. ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको प्रोग्राम क्लोज करके बताता हूँ. बहुत ऑप्शन ईजी है. ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन पे चलता हूँ. अगेन आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. दिस इज वर्ड. ओके, आपको क्लोज करना है. यहाँ पे आप देख रहे हैं क्रॉस की बटन इज कॉल्ड अ व्हाट, क्लोज बटन. क्रॉस का मेन्यू आ रहा है, क्लोज बटन है. जस्ट क्लिक ऑन इट, प्रोग्राम क्लोज. एंड यहाँ पे आप डेफिनेशन भी या डिस्क्रिप्शन देखेंगे. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ, आपको इस प्रोग्राम को बंद करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं. एंड इसमें सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप डायरेक्ट क्लोज की बटन पे क्लिक कर दें और आपका प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा, जो कि आपके राइट टॉप कॉर्नर पे आता है. जैसे मैंने दिखाया था, प्रोग्राम के राइट टॉप कॉर्नर पे एक क्रॉस का बटन आता है. जस्ट क्लिक ऑन इट एंड योर प्रोग्राम विल क्लोज. ओके, सो व्हाट इज नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, एंड अंडरस्टैंड सेटिंग सिस्टम्स डेट एंड टाइम. तो फाइनली आज हम डेट एंड टाइम की सेटिंग तक पहुंच चुके हैं. आई होप हमारा ये प्रेजेंटेशन लास्ट है. इसके बाद कुछ है नहीं. आपके सेशन 6 में ऑलमोस्ट हमने खत्म किया. सो हाउ वी कैन सेट द डेट एंड टाइम इन विंडोज 7. विंडोज 7 और विंडोज 10 में थोड़ा सा डिफरेंसेस है, बट देखते हैं क्या डिफरेंसेस है. विंडोज 7 में यहाँ पे बताया गया है योर सिस्टम शोज current time in the digital clock at right end of the taskbar. ठीक है ना, मैंने बताया था ना, यहाँ टास्क बार के राइट पैनल पे डेट एंड टाइम अपीयर होता है. जो डिजिटल क्लॉक एक तरीके से आप कह सकते हैं, वो टाइम और डेट एक्यूरेट प्ले करता रहता है. एंड क्या कह रहे हैं यहाँ पे, राइट क्लिक ऑन द क्लॉक ऑन द टास्क बार, मतलब जो वहाँ पे क्लॉक अपीयर हो रही है, यहाँ पे जहाँ मेरा मेन्यू है यहाँ पे अपीयर होती है. आपने देखा भी है, मैं फिर से दिखाऊंगा आपको. तो इस पर राइट क्लिक करना है. राइट क्लिक करने के बाद एक मेन्यू अपीयर होगा. ठीक है ना, दिस विल ओपन अ मेन्यू, और वो मेन्यू डेट और टाइम एडजस्ट करने का मेन्यू होता है. एंड दिस विल ओपन डेट एंड टाइम डायलॉग, मतलब ये चीज़ ओपन कर देगा वो. वहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये चीज़ आपके सामने खुल के आ जाएगी. उसके बाद आप चेंज डेट एंड टाइम लोकेट लेफ्ट बटन पे क्लिक करेंगे. ओके, लेफ्ट हैंड पे आता है, उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप एक नया डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा आपके सामने, जो कि आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे एज अ पिक्चर सब कुछ दिख रहा है. ओके, एंड इस डायलॉग बॉक्स में, इन दिस डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट द करेक्ट मंथ, ईयर, डेट पार्ट. आप सही डेट और सही मंथ और सही ईयर, सन, डेट, मंथ प्रॉपर सिलेक्ट करेंगे. और ये सब कुछ सिलेक्ट करने के बाद आप डेट सेट करेंगे. उसके बाद टाइमर आप सेट कर सकते हैं. आप डेट टाइम जो है वो 24 आवर्स का क्लॉकिंग चाहते हैं या 12 आवर्स का क्लॉकिंग चाहते हैं. जैसे 12 के बाद 1 आए या 12 के बाद 13 आए, समझ रहे ना. 12 के बाद 13 दिखाए या फिर 12 के बाद 1, समझ रहे ना. ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे टाइमर सिलेक्शन ले सकते हैं, वॉट एवर. सो इट्स वेरी इजी माय डियर स्टूडेंट्स. यदि आप मोबाइल ऑपरेट करते हैं, मतलब प्रैक्टिकली मैं बात कर रहा हूँ, आपको एग्जाम में मार्क्स गेन करना है, सो यू हैव टू मेंशन ऑल दीज डायलॉगिंग ऑलरेडी इन योर नोटबुक एंड जस्ट मेमोराइज्ड इट, बिकॉज यही आपको लिखना है. ओके,
बाय द वे, आप यदि मोबाइल ऑपरेट कर पा रहे हैं, आपके घर में एंड्रॉयड फ़ोन है और आप एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं, यदि आप एंड्रॉयड फ़ोन में डेट एंड टाइम सेट कर पा रहे हैं, तो आप ईज़िली, कंप्यूटर ऑपरेशन इज़ टू मच ईज़ी, आप आराम से वहाँ जाके अपने डेट एंड टाइम को सेट कर सकते हैं। आपको सीधे डेट एंड टाइम पे डबल क्लिक and a menu will appear, and just click on it. The date and time setting will appear in front of you, and just click on date and time and select as you want, which is correct at that moment. Select करेंगे, then after all okay, apply okay and exit. It's very easy. Okay, so अभी ये Windows 7 की बात हो रही है। Windows 10 में हम चलते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। So मैं स्क्रीन पे अपनी, here is the date and time setting, just right click on it. ओके, ये पूरा आ गया, यहाँ मेन्यू अपीयर हो गया, एंड here is the adjust date and time, just click on it. यहाँ पे आते हैं हम। ओके, विंडोज 10 में थोड़ा सा आपको डिफरेंट तो देखने को मिलेगा। एंड here is the change, what change, आप यहाँ पे अपना टाइम जोन सेलेक्ट कर सकते हैं, फ्रॉम वेयर यू बिलोंग टू एग्जैक्टली। सो वी पीपल आर फ्रॉम इन इंडिया, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, ये हमारा टाइम जोन है जो GMT 5:30 के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपीयर होता है। तो इस पर आप यहाँ सिलेक्शन लेंगे, नहीं तो आपका डेट एंड टाइम गलत बताएगा वो, क्योंकि यदि ये कोई और देश, कोई और कंट्री ले लिया तो उसके अकॉर्डिंग टाइम फ्लक्चुएट कर जाएगा। सो ही इज़ द चेंज ऑप्शन। चेंज ऑप्शन में ये बहुत प्यारा मेन्यू खुल के आता है। सो ही इज़ द डेट सेटिंग एंड ही इज़ द टाइम सेटिंग, ठीक है ना। तो ये सितंबर है, सितंबर में टुडे इज 13 एंड इज 2020 कोरोना टाइम। सो नाउ एट दैट मोमेंट इट्स 11 PM, इट्स समटाइम यू कैन से दैट इट्स नाइट। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये टाइमिंग है। सो यदि आपको यहाँ पे लगता है कि कुछ इनकरेक्ट है, आपका टाइमिंग सही नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं, वॉट एवर यहाँ पे। ओके, टाइमिंग एंड हियर इज द मंथ्स, ठीक है, डेट, ईयर, ये तो सबको पता रहेगा। 2020 तो सबको याद रहेगा। ओके, बिकॉज इट्स कोरोना टाइम, COVID-19, ये तो आपको होल लाइफ याद रहने वाला ईयर बन गया है ना। सो इट्स, आई एम जोकिंग। सो कैंसिल करते हैं यहाँ पे। आप इस तरीके से आप डेट एंड टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को सारा कंसेप्ट प्रॉपर विजुलाइज हो रहा है। एंड द लास्ट वन इज फाइनली द शटिंग डाउन इन विंडोज 7, मतलब आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को शट डाउन कैसे करेंगे। बहुत सिंपल है, स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करना है, वहाँ पे शट डाउन का ऑप्शन आता है, शट डाउन का ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आफ्टर आपके सामने ऑप्शंस आते हैं, whatever you want to do, आप शट डाउन करना चाहते हैं, रिस्टार्ट करना चाहते हैं, लॉग ऑफ करना चाहते हैं, स्विच यूज़र करना चाहते हैं, मतलब एक यूज़र पप्पू नाम से है, एक यूज़र मोहन नाम से है, मोहन से पप्पू भी जाना है, तो आप कैसे जाएंगे। तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आता है स्विच यूज़र। ओके, स्विच यूज़र, एक यूज़र से दूसरे यूज़र को चेंज करना। लॉग ऑफ का मतलब कंप्यूटर में किसी भी पर्टिकुलर सेटिंग्स को आपने किया है और उसको नीड है सेटिंग्स को एक्सप्लोर करने के लिए, तो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को एक बार रिफ्रेश करना पड़ता है, इस कॉल्ड लॉग ऑफ। लॉक करना है तो पूरी स्क्रीन लॉक हो जाती है, रिस्टार्ट करना है तो कंप्यूटर हमारा एक बार बंद होगा, दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। स्लीप मोड का मतलब है कि कंप्यूटर हमारा पूरी तरीके से बंद नहीं होता, हार्ड डिस्क और मदरबोर्ड से पावर कट हो जाती है, एक तरीके से स्टैंड बाय मोड में चला जाता है, इसे स्लीप मोड बोलते हैं। सो इट्स वेरी इजी माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, ईजिली यू कैन शट डाउन ऑफ योर कंप्यूटर। सो मैं विंडोज 7 तो नहीं यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस कर पाऊंगा। सो मैं विंडोज 10 में आपको दिखाता हूँ हाउ वी कैन शट डाउन। स्टार्ट मेन्यू, Here is the पावर बटन, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्या आएगा आप देखो, वहाँ पे आएगा शट डाउन। शट डाउन पे यहाँ पे एक छोटा सा एरो आता है, जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शंस, मेन्यूज जो आपके सामने यहाँ पे हैं, ये खुल के आ जाएंगे। इसके बाद आप क्या करना चाहते हैं, शट डाउन करना चाहते हैं, रिस्टार्ट करना चाहते हैं, लॉक करना चाहते हैं, लॉग ऑफ करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, वॉट एवर यू वांट टू डू यू कैन सेलेक्ट एज योर चॉइस। ठीक है, तो फिर चलते हैं वापस यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू एंड ही इज द पावर। जैसे पावर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे स्लीप मोड आता है, उसमें भी है। हाइबरनेट एक ऑप्शन होता है जो किसी भी पर्टिकुलर रनिंग प्रोग्राम्स को शट कर देता है। अब मैं जैसे यहाँ पे हाइबरनेट कर दूं तो ये जो भी प्रोग्राम, ये पूरा स्टार्ट मेन्यू
और ये पीछे का ये जो बैकग्राउंड प्रेजेंटेशन चल रहा है, ये दोनों के दोनों एज इट इज आपके सेव हो जाएंगे, मतलब शटडाउन नहीं होगा। शटडाउन का मतलब ये, शटडाउन का मतलब सारे प्रोग्राम्स क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, उसके बाद कंप्यूटर शट होता है। जबकि हाइबरनेशन में क्या होता है, हाइबरनेट में क्या होता है, हमारे ये सारे प्रोग्राम्स की एक इमेज बन जाती है और वो हार्ड डिस्क में सेव हो जाती है। जब भी हम कभी नेक्स्ट ओपन करेंगे कंप्यूटर को, तो वो सारे प्रोग्राम्स एज इट इज ओपन हो जाएंगे, मतलब रनिंग कंडीशन में। कोई मूवी देख रहे हैं आप, मूवी आपकी 3 घंटे की है, आपने 1.5 घंटे की मूवी देखी है। अब जब मूवी बंद करेंगे तो वो हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब चलाएं तो एप्लीकेशन रीसेट कर दे, फिर से स्टार्टिंग से चलाना पड़ेगा। जबकि आप रनिंग मूवीज को यदि अपने कंप्यूटर को हाइबरनेट कर दे रहे हैं तो आपकी मूवी जहां तक चली है वहीं रुक जाएगी, और चलती हुई अवस्था में रुकी है तो जैसे आप कंप्यूटर को ऑन करेंगे वहीं से प्ले हो जाएगी, आपको प्ले करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ रहे होंगे, आई होप सो। हाइबरनेट शट डाउन का मतलब सारे प्रोग्राम्स आपके शट होंगे, देन योर कंप्यूटर विल डाउन। और रीस्टार्ट का मतलब रीस्टार्ट, अगेन यू वांट टू स्टार्ट ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम सम टाइम यू कैन, तो आप जस्ट क्लिक ऑन रीस्टार्ट, कंप्यूटर आपका बंद होगा एक बार, दोबारा रीबूट हो जाएगा, अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। सो आई होप आप समझ रहे हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। सो व्हाट इज नेक्स्ट, एंड हियर इज द ऑल ऑप्शंस इंक्लूडिंग, मैंने सब कुछ समझा दिया आपको। स्लीप मोड क्या होता है, बाय दिस ऑप्शन ऑल करंट जॉब्स आर सेव्ड इन अ मेमोरी। कंडीशन क्या है, वो एक मेमोरी में सेव कर देता है और कंप्यूटर आपका एक तरीके से पूरा सिस्टम स्टॉप हो जाता है, सारे वर्क्स जो है वो रुक जाते हैं, और किसी भी पर्टिकुलर की को प्रेस करने के बाद वापस वो सारे के सारे जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, मीन्स खास करके आप जो पावर बटन होती है उसको जब प्रेस करेंगे तो देन आफ्टर आपके सारे प्रोग्राम्स एज इट इज वहां पे करंटली वर्किंग मिलते हैं। सो इट इज स्लीप मोड एंड हाइबरनेट स्मॉलर टू स्लीप, यहाँ पे ये स्लीप मोड का एग्जांपल है, बट कंडीशनली ये है कि ये आपका कंप्यूटर एक तरीके से बंद हो जाता है, देन आफ्टर जब आप फ्यूचर में कभी भी कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो आपके वो सारे रनिंग प्रोग्राम्स आपको एज इट इज रनिंग ही मिलेंगे, ओके, कोई प्रोग्राम क्लोज नहीं होगा। लॉक बटन में आप अपने कंप्यूटर को लॉक कर सकते हैं, लाइक लॉक, लॉक, इट्स वेरी सिंपल। सीधे यूजर नेम एंड पासवर्ड पे आ जाएंगे। स्विच यूजर का मतलब किसी भी पर्टिकुलर यूजर को स्विच करना चाहते हैं, मैंने बताया ना कि पप्पू का यूजर आप चला रहे हैं, पप्पू बहुत फेमस नेम है। सो इस पे हम आगे बढ़ते हैं ठीक है। तो यहाँ पे उस यूजर से दूसरे यूजर पे जाना है तो आपको स्विच यूजर करना पड़ेगा। बाकी सारे ऑप्शन आपके सामने हैं, आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। आप अपनी बुक जरूर उठाइए, बुक में से आप सारे थ्योरेटिकल पोर्शंस को आप एक बार मेमोराइज करें, स्टडी करें, वीडियोस को देखें। मैंने अभी जो बताया है सारी चीज़ें उसको आप बार बार सुने, वीडियोस को राउंड एंड राउंड देखें। देन आफ्टर आई होप you will gain a huge colorful of marks in your examination. So well, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक आप लोग बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई करिए, अपने टीचर्स को फॉलो करें, अपने स्कूल मैनेजमेंट को फॉलो करें, जो भी गाइडलाइंस आपको मिल रही हैं आपके स्कूल से प्रॉपर तरीके से उनको आप एग्जीक्यूट करें, फॉलो करें प्रॉपर तरीके से, और कोऑपरेट करें टीचर्स, स्टूडेंट्स, स्टाफ्स एंड योर मैनेजमेंट टीम and your school basically sometime, okay? So thank you very much. Have a nice day, my dear students.